सीजीएल 2023 के टियर 1 का आंसर की आपका एसएससी ने रिलीज़ कर दिया। तो इस वीडियो में जो पॉइंट्स कवर होंगे उसमें पहली चीज़ होगी कट ऑफ को लेकर। रिज़ल्ट आपका आंसर की आने के बाद हर एक कैंडिडेट जानना चाहता है कि क्या कुछ सेफ स्कोर रह सकता है ताकि वो मेंस के लिए अपीयर हो पाए। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के लड़ाई हर ग्रुप में आप देखते ही होंगे और ये हर साल की परंपरा है कि मेरे शिफ्ट कठिन थी और क्या कुछ मेरे कितने बढ़ेंगे, उस पर हम बात करेंगे। कब रिज़ल्ट आ सकता है टियर 1 का और टियर 2 कब एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, कितना कुछ गैप रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है आपके लिए और बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज़ का बहुत बड़ा लॉस करते हैं। तो इस पे ज़रूर हम बात करेंगे और ख़ासकर वो कैंडिडेट जो बाउंड्री पे रहते हैं उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है कि क्या उनको तैयारी करनी चाहिए मेंस की कि नहीं करनी चाहिए। ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर किया जाएगा, स्टार्टिंग से एंड तक कुछ भी स्किप ना करिएगा। जैसा आपको बताया था कि चैनल के द्वारा एक बुक आपका आता है गोल्डन बुक, जो कि पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आपके लिए रहता है। सीजीएल 19 से स्टार्ट करा गया था और ये सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के लिए दिया जाता है आपको चैनल के द्वारा। और अब कंप्यूटर के रिगार्डिंग ये बुक रिलीज़ करी जा रही है, गोल्डन बुक फॉर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। खासकर ध्यान रखा गया सीजीएल और 10+2 के लिए। और मेंस का आपका एग्ज़ाम आपको पता है कि कंप्यूटर का पेपर कैसा है, किस डिफ़िकल्टी लेवल का बनाते हैं। कैंडिडेट के 300+ स्कोर हो जाते हैं लेकिन कंप्यूटर में वो रह जाते हैं। सिलेबस को पूरा ध्यान में रखा गया है और जो टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर वाइज बिल्कुल उसी हिसाब से पॉइंट्स में नोट्स इस बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा कंप्यूटर की रिवीजन करने के लिए। साथ ही हर टॉपिक के बेस पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये कंप्लीट बुक ऐसे डिज़ाइन करी गई है कि आप एक दिन का टाइम निकाल के भी अपना कंप्यूटर का पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। गोल्डन बुक का आपने पोस्ट प्रेफरेंस वाली रेफरेंस देखी होगी, वो बुक आपके लिए कैसा कुछ रहा आप इस बारे में जानते हो। तो ये भी बुक आपके लिए कहीं ना कुछ बहुत कमाल रहने वाली है। कल ये बुक आपको शाम को चैनल पे वो करा जाएगा, इसका रिलीज़ किया जा रहा है कल शाम को ये बुक। तो आप सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को भी और टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक ज्वाइन करके रखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेट को लेकर के, रिजल्ट टियर 1 का रिजल्ट डेट और मेंस के रिजल्ट के डेट को लेकर। पीछे के डेटा देख लेते हैं। सीजीएल 2021 की अगर हम बात करेंगे तो टियर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका वो 11/4 से लेकर के 21/4 तक हुआ था, यानी कि अप्रैल एंड तक आपका टियर 1 का एग्ज़ाम हुआ था। और टियर 1 का जो रिज़ल्ट आया है वो आपका आया था आपका वो 4 जुलाई को आया था। अप्रॉक्स आप देख सकते हैं कि मई का महीना लग गया, जून का, मतलब 2 महीने के बाद आपका टियर 1 का रिज़ल्ट आया था सीजीएल 2021 के अंदर। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड ये देखने का आपका है कि 1 महीने के अंदर, मतलब 1 महीने के बाद 8 से लेकर 10 अगस्त तक आपका मेंस कंडक्ट करवा लिया गया। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जो कैंडिडेट उम्मीद नहीं करते थे कि मेरा हो जाएगा, या फिर बहुत सारे लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, अगर यहाँ इस लिस्ट में देखते कि उनका नाम है तो बहुत ज़्यादा टाइम हम हड़बड़ी में निकाल देते हैं और फिर कुछ बचता भी नहीं। आपको पता है जो तैयारी करते हैं कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है और भले आपने प्री क्लियर किया हुआ है, आपका एक टाइम पीरियड एक वो चाहिए होता है। तो इसीलिए आपको ये समय देखना बहुत ज़रूरी है। सवाल ये उठता है कि क्या ये 21 में ही हुआ था या फिर आगे के भी एग्ज़ाम में हुए हैं। तो सीजीएल 22 को अगर हम देखें तो 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक स्टार्ट, मतलब हाफ दिसंबर तक 22 तक आपका प्री का एग्ज़ाम चला था। रिज़ल्ट जो आया आप यहाँ भी देख पाएंगे कि अप्रॉक्स 2 महीने का से 2.5 महीने का आप देख सकते हो कि टाइम लिया इन लोगों ने। और मैं आपको बता दूँ 22 में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट थे आपके और 36,000 वैकेंसी थी, जिसको लेके काफ़ी कुछ हल्ला हुआ। आप भी उसमें शामिल हुए होंगे और जो झटका आपको लगा होगा रिज़ल्ट देखने के बाद, बहुत सारे लोग अभी तक उस सदमे से नहीं निकल पाए होंगे। तो ये एक कारण रहा होगा, लेकिन अप्रॉक्स आप देख सकते हो कि 2 महीने का टाइम तो मिनिमम लग ही रहा है। बात करें अगर मेंस की तो फिर आप देखोगे कि 1 महीने के अंदर आपका मेंस कंडक्ट करवा लिया गया, राइट। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि टियर 1 की रिज़ल्ट आने के बाद आपको मेंस में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। एक बार हम उम्मीद करते हैं कि क्या कुछ रह सकती है डेट 23 के लिए। 14 जुलाई से 27 जुलाई तक ये पूरा चला है एग्ज़ाम आपका। तो अगर हम उस हिसाब से देखें पिछले ट्रेंड्स को, क्योंकि एसएससी बहुत हद तक प्रीवियस ईयर लेके चलती है और चैनल का नाम भी एसएससी प्रीवियस ईयर है। रीज़न उसका वही है कि एसएससी में कुछ भी नया नहीं होता, जो कुछ है वो प्रीवियस ईयर ही है। अगर हम वही करते चले, वही फॉलो करते चले तो हम बहुत जल्दी सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन हम इधर उधर भटकते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारा दिमाग डाइवर्ट करते रहते हैं। तो अगर हम बात करें 23 के लिए तो आप एटलीस्ट 2 महीने तक आप देख सकते हो, यानी कि आप जुलाई पूरा और अगस्त तक का, सर जुलाई तो आपका निकल गया एग्ज़ाम के अंदर, तो अगस्त और सितंबर लास्ट तक आप रिज़ल्ट उम्मीद कर सकते हो। 30 तक आप देख सकते हो रिज़ल्ट आपका।
और जैसा आप देख रहे हो कि 1 महीने के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दे रहे हैं, तो लास्ट अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर आप लेके चलिए। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप बाउंड्री पर हैं तो कहीं न कहीं आपको परेशान करने वाला है, इसलिए मैं आपको ये पॉइंट भी इसमें कवर करूँगा और इसी के अकॉर्डिंग आप मूव कर सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं उसके आगे नॉर्मलाइजेशन पे, क्योंकि यार इसको लेके बहुत ज़्यादा करीब हफ्ता 10 दिन तो आप पक्का इसमें ख़राब करने वाले हो। अब मैंने आपको बता दिया कि रिज़ल्ट टियर 1 का 2 महीने से कम जल्दी टाइम में नहीं आने वाला। रोज़ सुबह उठते हैं, ग्रुप में लड़ाई ये वो। तो सबसे बड़ा तो यही रहता है कि मेरी शिफ्ट कठिन है। सभी को एग्ज़ाम देने के बाद लगता है कि मेरी शिफ्ट कठिन थी, राइट। और अगर आप बोल दो कि नहीं, कोई कह दे आपसे, ग्रुप में मैसेज होते रहते हैं कि तुम्हारी शिफ्ट तो आसान थी या फिर इसका, तो फिर उसी में लड़ते रहते कैंडिडेट। देखो यार, इन सब चीज़ों में ना पड़ेगा, ये मतलब पीछे से होते आया है। एक बार अगर आपका मेंस में नहीं होगा, कोई नहीं पूछता। और ध्यान रखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, इन सब चीज़ों में ना पड़िए आप, राइट। जो ईजी शिफ्ट थी देखा गया, मैक्सिमम जो कैंडिडेट देख के, बाकी जब 1000 जगह पर डेटा एनालिसिस का काम चल रहा है वो देख रहे हो और आपको वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो एवरेज और ईजी शिफ्ट की बात करें तो 140 या 142 का देखने को मिल रहा है एवरेज। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं होता, बहुत सारे कैंडिडेट को लगता है कि अगर आसान शिफ्ट में 142 है तो सभी लड़कों के नंबर 142 है। नहीं, एवरेज कुछ खास कैंडिडेट देखो, एक बार जान लो, पेपर देख के आते हैं तो जितने भी सर्वे कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें खासकर वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिनके नंबर अच्छे होते हैं। इसको दिमाग में रख के चलिएगा। जिनके नंबर कम होते हैं या फिर एवरेज से थोड़े कम है, वो कम ही कैंडिडेट अपना स्कोर शेयर करते हैं। तो वैसे ही टेंशन में वो होते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कई साल से तैयारी करते आ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये रहता है। अगर हम टफ शिफ्ट की बात करें तो 131-32 का एवरेज देखने को मिल रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे 10 से 12 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है आसान और कठिन शिफ्ट के अंदर। एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है उसको समझने के लिए आपको डेटा एनालिसिस का एक अलग कोर्स करना पड़ेगा, लेकिन आप इन सब चक्करों में ना पड़िए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करते हो। मैंने बहुत ज़्यादा ये देखा क्योंकि हम काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ों को करते आ रहे हैं। क्योंकि आपके लिए हो सकता है फर्स्ट टाइम हो, आप इनमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व ना करिएगा, राइट। तो उसका जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से आपके मार्क्स घटने नहीं है, या तो वही रहेगा। आप कुछ केसेस आप देखोगे कि जहाँ पे 1-2 नंबर घटा भी है, वरना आपके मार्क्स बढ़ने ही बढ़ने, राइट। प्री में तो खासकर यही देखा जाता है। तो आप उसी के हिसाब से देख सकते हो कि एवरेज 4 से 5 से लेकर के 10 से 12 नंबर तक मैक्सिमम आपको बढ़ने को मिल सकता है। अब देखो, कट ऑफ निकालने से पहले हज़ारों चीज़ें होती हैं, कई सारे लोग 50 चीज़ें बताते हैं। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जिनके बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो यही होती है कि कितनी वैकेंसी है। वैकेंसी के हिसाब से आपका कट ऑफ डिसाइड होता है, राइट। सीधी बात है कि वैकेंसी ज़्यादा होगा तो कट ऑफ कम रहेगा। वो भी बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा ये है कि पेपर का लेवल। अगर पेपर का लेवल अगर हम बात करें एसएससी का, तो एसएससी खास बात ये है कि अपनी परंपरा को निभाते आती है। पेपर का लेवल हमेशा एक जैसा ही रखती है। अगर ऊपर नीचे हो, आपको भी पता है कि कट ऑफ में डिफरेंट मतलब वेरिएशन देखने को मिलेगा। कितने कैंडिडेट पास किए जाएंगे और क्या रेशियो रखता है एसएससी अपने एग्ज़ाम्स के लिए, एक पर्टिकुलर रेशियो मेंटेन की जाती है। जैसे आप देखते हो यूपीएससी के लिए इंटरव्यू के लिए 1:3 रखा जाता है, तो क्या कुछ है वो रखेगा, उस पर हम बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का पॉइंट बहुत ज़्यादा फैक्टर रखता है आपका कट ऑफ के निकालने में। यही रीज़न था कि सीजल 22 का जो मेंस का था वो सभी का हिला के रख दिया। नॉर्मलाइजेशन ने ऐसा खेल किया कि जो कैंडिडेट 2800 उम्मीद कर रहा था वो 46 पा गया। जो कैंडिडेट एक अच्छी पोस्ट डिज़र्व कर रहा था उसको पोस्ट ही नहीं मिली। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। लेकिन इस बार पेपर जो रहा है वो बैलेंस्ड आया है, इसलिए बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। कॉम्पिटिशन का लेवल बढ़ रहा है, नई नई चीज़ें आ रही है, बहुत तरह की चीज़ें मार्केट में आ गई, लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो उस वजह से क्या है कि कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, वो भी एक फैक्टर डालेगा। पिछले सालों का ट्रेंड ज़रूर ध्यान रखना होता है कि पिछले साल कैसे कट ऑफ रहा है, क्या कुछ रहा है, उसको भी ध्यान में रख के चलना होता है। तो चलो हम एक बार 21 को पहले देखते हैं, 21 का क्या कुछ रहा था। ये कट ऑफ आपके सामने लिखे हुए हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कई कट ऑफ आते हैं आपको। एक लिस्ट 1 आता है, एक लिस्ट 2 आता है, एक लिस्ट 3 आता है। 1 होता है AA के लिए, फिर एक JSO के लिए होता है, एक बाकी अदर पोस्ट के लिए। इन सब के लिए बात हम नहीं करते। मैक्सिमम भीड़ जो है, जो एक नौकरी खोज रही है, हम उसकी अगर बात करें तो उसके लिए कट ऑफ आपके सामने। बाकी जो लिस्ट 1 में रहते हैं वो भी लोग, कोई ज़रूरी नहीं कि AA में है तो वो AA ही भरेंगे। जब उनके नंबर अगर इस वाली लिस्ट की पोस्ट के लिए भी आ जाता है तो पोस्ट भरते टाइम वो प्रेफरेंस इन्हीं को देते हैं, वो हम अलग की बात करेंगे। तो कट ऑफ आपके सामने रखा हुआ है UR के लिए। जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एक बार देख लीजिए, सीजन 21 का है। वैकेंसी जरूर ध्यान रखिएगा कि 7,500 के आसपास वैकेंसी 2021 के अंदर रही है, राइट। 22 के लिए अगर हम बात करें बहुत हल्ला था, 36,000 वैकेंसी थी, इसमें से 20,000 तो PA की थी, बाकी वैकेंसीज़ क्या थी आपको पता ही है। और इसकी कट ऑफ जो रही है आपके सामने स्क्रीन पे लिखी हुई है। UR का 114 है,
एससी का 89 है। मैंने आपको कहा कि जब वैकेंसी ज़्यादा होती है तो उसके रिस्पेक्ट में कट ऑफ भी गिरती है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना पीछे वाले में कि 7,500 वैकेंसीज़ के लिए 1,13,000 यानी 1,00,000 प्लस कैंडिडेट एसएससी ने पास कराया, राइट। तो आप लिखोगे 15 गुना लगभग कैंडिडेट इन्होंने बुलाया था प्री के एग्ज़ाम के बाद मेंस के लिए, और यहाँ पर आप लगभग देखोगे 10 गुना कैंडिडेट बुलाए गए। तो देखो आप देखोगे कि इस बार अगर हम बात करें 23 के लिए 7,500 वैकेंसी इस बार भी अगर आप लेके चल मतलब है। और एक बात बढ़ने की तो यार पीएसए की हो सकती है, कंपाइल करके दे दे इनको रिपोर्ट, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी अनफिल्ड है अभी पीएसए की, तो अलग बात है। तो आप लगभग तब भी देखोगे कि 1,00,000 प्लस कैंडिडेट मेंस के लिए बुलाए जाएंगे और उनका एक डेट पे एग्ज़ाम हो जाएगा, जो कि ज़रूरी है होना। सीजल 22 की तरह गंदगी नहीं मचेगी। तो यार कट ऑफ के रिगार्डिंग देखो, पहली चीज़ तो ये जो कट ऑफ है आपका ना, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ये समझ लो, क्योंकि फिर कमेंट में पर्सनल चैट बॉक्स में टेलीग्राम पे बहुत हल्ला मचा है, तो पूरा सुनते नहीं हो। जब से शॉर्ट वीडियो आ गया बहुत जल्दी सब कुछ चाहिए आपको। तो कट ऑफ जो ये है आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद किसके कितने बढ़ेंगे वो आप अभी तक समझ गए होगे। ये लगभग देख लीजिए इसी रेंज में, कहीं कुछ लाइक कर रहे हैं आप तो देख सकते हैं। ये नंबर जुड़ने नहीं है, इस नंबर को पकड़ के मेंस की तरफ मत बढ़िएगा, बहुत बुरा आप पर दिमाग पे असर डालेगा आपका, क्योंकि सारा खेल 2-4 सवालों का रहता है। मैं आगे उस पर बात करूँगा, एक बार देख लीजिए। अब यार ये कट ऑफ देख के दो चीज़ें होंगी आपके दिमाग में, कुछ लोगों को लगेगा बहुत कम कट ऑफ है, कुछ लोगों को लगेगा बहुत हाई बता दिया। दो तरह की जनता होती है और हर बार रहता है। मैंने कहा है कि आप 8-10 कट ऑफ और देख लीजिए और उसी के हिसाब से आप एवरेज लेकर के अपना आगे बढ़ जाइए। बहुत ज़्यादा मैं इस पर आपको नहीं दूंगा। अब एक बार हम बात कर लेते हैं जो बाउंड्री स्कोरर है, कि सर मेरा नंबर बाउंड्री पर है, तैयारी करूँ नहीं करूँ, छोड़ दूँ, दुनिया छोड़ दूँ, क्या करूँ, बात करते हैं उस पर। देखिए टियर 1 के रिज़ल्ट के बाद मैंने आपको एकदम साफ साफ ये बात कह दी, जो आप नहीं समझ पा रहे हो, बहुत बड़ा टाइम अपना ख़राब करने वाले हो, कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट क्या है, कोई वीडियो रील डाल देगा 3 स्टार लगा करके। देखो कहानी पूरी डिपार्टमेंट के अंदर की पूरी अलग है। जो लोग जॉब में नहीं है अभी, आप इन सब चीज़ों ट्रैप से निकलिए। आप कुछ रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी अलग है डिपार्टमेंट के अंदर, और मैक्सिमम जो हवाबाजी क्रिएट की जा रही है इन सब उस चीज़ों से बच के रहिए। सिर्फ एक जॉब है, ये आपकी लाइफ चलेगी और ये सब कुछ ऐसा नहीं। तो आप अपना इधर की तरफ टाइम ना ख़राब करिए कि यार सीबीआई के पूछने लग जाते हैं, सर सीबीआई के लिए कितने नंबर ले आऊँ, इसके लिए कितना नंबर ले आऊँ, एनआईए के लिए। यार एक बात मैं फिर बोल रहा हूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे सुन पा रहे होंगे, कि जो भी आप पोस्ट सोच रहे हो इस टाइम पर, आप देखना जब पोस्ट अगर आप मेंस तक पहुँच जाओगे, पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम वो पोस्ट नंबर 1 पे आप नहीं रखोगे। ये चीज़ दिमाग में बैठा लो। अभी ये बात आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, जब पोस्ट प्रेफरेंस भरना मुझसे ही बात करोगे उस टाइम पर भी आप, तो आप एक बारी को ये चीज़ देख लेना। इसलिए कहूँगा टाइम मत ख़राब करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आपका। तो टाइम नहीं बचेगा मेंस के लिए। जो लोग बाउंड्री स्कोरर पे हो, कट ऑफ आप मेरी देख लीजिए, 8-10 लोगों की और देख लीजिए, जिसका भी आपको आपकी आत्मा कहती है कि नहीं ये ठीक लग रहा है मेरे को, उसी हिसाब से आइडिया लगा कर आप तैयारी में लग जाइए, राइट। इसके नंबर नहीं जुड़ने हैं, सबसे प्लस पॉइंट यही है। और इसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे जीएस में कम रह जाते हैं, मेरे मैथ जो भी है जैसा भी है, इसी को लेके आपको आगे बढ़ना, इम्प्रूव आपको ही करना है। और कोशिश करनी है आपको यार कि गलतियां ना हो। मेंस की स्ट्रेटजी पर या फिर वो सब चीज़ों पे हम बात अलग से कर लेंगे, लेकिन जो ये छोटी छोटी गलतियां हैं ये मत करिए आप। ये जो टाइम पीरियड आपका 10 दिन का, 12 दिन का, या बीच में जो ग्रुप में लड़ाइयाँ इधर उधर की, वो अगर आप कम करेंगे ना, बहुत हद तक परफॉर्मेंस आपका वो इम्पैक्ट करेगा। बाकी बहुत कुछ चीज़ें आपके होंगी, आप एक बार कमेंट में डालिएगा नीचे। टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया है, कल बुक रिलीज़ होगी शाम को, रात में जो कुछ भी डिटेल रहेगी वो शेयर कर दी जाएगी। जो कुछ भी अपने पॉइंट्स है एक बार ज़रूर कमेंट में डालिएगा।